नमस्ते। आज हम उन अदृश्य ताकतों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी आज की दुनिया को पावर देती हैं। चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक गरजते हुए बादल और हमारे हाथ में जो फोन है, उसमें आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये दोनों ही बिजली को कैद करना जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे किसी बोतल में बिजली को बंद कर लिया हो। तो ये कनेक्शन है क्या? इस सेक्शन हर चीज में चिंगारी में चलिए उस बेसिक फिजिक्स को समझते हैं जो कुदरत की इन बड़ी बड़ी घटनाओं को नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जोड़ती है। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, अदृश्य परिदृश्यों का मानचित्रण। इसे किसी सूखे से फॉर्मूले की तरह मत सोचिए, बल्कि ये ऊर्जा की एक ऐसी दुनिया का नक्शा है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे हम वी से दिखाते हैं, आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बस वो काम है, या कहिए वो एनर्जी है जो किसी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में लगती है। मतलब इसे उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का एक मीटर समझिए। और इसे और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक पहाड़ी का उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी पहाड़ी पर जितनी ज्यादा ऊंचाई होती है, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल हाइट की तरह है। जितना ज्यादा पोटेंशियल, उतनी ही ऊंची बिजली की पहाड़ी। और ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे जैसे हम पहाड़ी की चोटी से दूर जाते हैं, ऊंचाई कम होती जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होता जाता है। अब इन एनर्जी के नक्शों पर ना हम कुछ कंटूर लाइंस बना सकते हैं। इन्हें कहते हैं इक्विपोटेंशियल सतहें। इसका सीधा सा मतलब है कि इन लाइंस पर हर जगह पोटेंशियल यानी हमारी इलेक्ट्रिकल हाइट एक बराबर होती है, और इसीलिए इन लाइंस पर किसी चार्ज को घुमाने में जीरो एनर्जी लगती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन सतहों के परपेंडिकुलर होती है। तो ठीक है, अब जब हम इस अदृश्य एनर्जी को देख और समझ सकते हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसे स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाना। और यहीं पर इसी काम के लिए एंट्री होती है कैपेसिटर की। तो ये कैपेसिटेंस जिसे सी से दिखाते हैं, ये है क्या? ये असल में किसी भी सिस्टम की चार्ज को स्टोर करने की काबिलियत है। अब ये जो फॉर्मूला है C=Q/V, इसका मतलब बस इतना है कि हर एक वोल्ट के इलेक्ट्रिकल प्रेशर पर कितना चार्ज उसमें पैक किया जा सकता है। इसकी यूनिट होती है फैरेड। लेकिन आपको बताऊं, एक फैरेड बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए असल दुनिया में हम कैपेसिटर्स को माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड जैसी छोटी छोटी यूनिट्स में नापते हैं। वैसे तो कैपेसिटर बनाने के कई तरीके हैं, पर दो सबसे सिंपल हैं, पैरेलल प्लेट और आइसोलेटेड स्फीयर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी बनावट, जैसे प्लेट्स का एरिया या गोले का रेडियस, सीधा सीधा तय करती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे। लेकिन इन सब का आखिरी मकसद एक ही है, एनर्जी को स्टोर करना। और ये फॉर्मूला U=12CV² हमें ठीक ठीक बताता है कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जमा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया के उन्हीं उदाहरणों से जोड़ेंगे जिनकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रकृति इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कैसे करती है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है एक गरजता हुआ बादल, जो एक बहुत बड़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। बादल और जमीन उसकी प्लेट्स हैं और बीच की हवा इंसुलेटर। जब चार्ज इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि हवा उसे रोक नहीं पाती, तो वो बिजली बनकर डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, आप प्रकृति के विशाल रूप से उतर कर आते हैं इंसानी टेक्नोलॉजी के छोटे से पैमाने पर। हम रोज जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो कैपेसिटर से भरे पड़े हैं। ये कैमरा फ्लैश के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं, पावर सप्लाई को स्टेबल रखते हैं और कंप्यूटर्स में क्रिटिकल बैकअप पावर भी देते हैं। यही तो है वो शक्ति जो हमारी जेब में रखी है। और आखिर में देखते हैं विज्ञान की दुनिया में इसका इस्तेमाल। ये है वैन डी ग्राफ जनरेटर, एक कमाल की मशीन जो इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके लाखों वोल्ट का पोटेंशियल बनाती है। ये फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स को तेज रफ्तार देने के लिए बहुत जरूरी टूल है।
तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि गरजते बादलों से लेकर माइक्रोचिप्स तक कैपेसिटेंस को समझना असल में ये समझना है कि एनर्जी को अपनी मर्जी से कैसे कंट्रोल और रिलीज किया जाए। हमने बिजली को कैद करना सीख लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर ये एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। अगली कौन सी ऐसी अदृश्य ताकत होगी जिसे इंसानियत अपने काबू में करना सीखेगी?